हेलो एवरीवन, कैसा आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली पुलिस की भर्तियां निकली हुई है कांस्टेबल की, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में सेशन चल रहे हैं, सीरीज चल रही है, ठीक है, उसी की, ठीक है। तो आज उसकी दूसरी क्लास है ये, ठीक है। तो इसमें आपको मिलेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, जो कुछ आ सकता है एग्जाम में वो सब कुछ इसमें मिलेगा। इंक्लूड करंट अफेयर भी होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि बन सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ इसमें आपको मिक्स मिलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों लैंग्वेज मिलेंगे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया कि किस खनिज को काले सोने के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो किसको माना जाता है काला सोना, ठीक है, किसको माना जाता है, कौन से खनिज को। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, जिनमें से आपको बताना है किसको माना जाता है, ठीक है। तो बेनिफिट आपके लिए ये रहेगा कि आप खुद से प्रयास करें, ठीक है। अगर वीडियो आपको पॉज तेज लगती है तो वीडियो पॉज करके देखें, ठीक है, और खुद से प्रयास करें, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना था, जिसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है, कोयला, ठीक है। तो कोयला को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड, ठीक है, काला सोना किसको कहा जाता है, कोयले को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको बताना है उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, जब दूसरा एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है कौन थे। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी, ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, डलहौजी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का आविष्कार किसने किया था। तो आपको बताना है किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जैक किबली, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा की सीटों की संख्या को निर्देशित करता है। तो ये हो गया आपके लिए पॉलिटी का क्वेश्चन, ठीक है, जिनमें से आपको जिसका आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। डी आर्टिकल 81 किसके लिए होता है, लोकसभा के लिए, ठीक है। अगर राज्यसभा की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा कौन सा, आर्टिकल 80, ठीक है। तो दोनों चीज याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 80 किस लिए है, राज्यसभा के लिए है ये, ठीक है। तो दोनों ही चीज याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि 1178 ईस्वी में डैश को हराने वाली महिला के रूप में रानी नैके देवी को याद किया जाता है। तो आपको बताना है, ठीक है, किसको हराने के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी, मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कौन से, सलेव डायनेस्टी के, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के जो लास्ट डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी, उसके ये लास्ट किंग थे, ठीक है, मोहम्मद गौरी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि आकाश डैश के कारण नीला दिखाई देता है। आपको ये बताना है कि आकाश जो है आसमान, ठीक है, वो नीला क्यों दिखता है, कौन सा उसका रीजन है, ठीक है, आपको बताना है क्यों दिखता है नीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी, ठीक है, प्रकाश का बिखराव, ठीक है, इसके कारण ये नीला दिखता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि प्रकाश के स्पेक्ट्रम को सबसे पहले डैश द्वारा समझा गया था। तो आपको बताना है जो लाइट का स्पेक्ट्रम है उसको सबसे पहले किसके द्वारा समझा गया था, ठीक है, किसने समझाया था उसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, ठीक है, आइजैक न्यूटन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर महाराणा प्रताप सागर जलाशय को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको बताना है जो सागर रिजर्वर है, ठीक है, ब्यास नदी पे हिमाचल में, ठीक है, उसको और दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका आपको नाम पूछा गया कि उसके दो नाम है, ठीक है। तो आपको बताना दूसरा नाम किस नाम से पूछा गया है, ठीक है, उसका क्या नाम है दूसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोंग बांध के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो किसको किया गया था आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फजल अली, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायत राज से जुड़ा है। तो आपको बताना है कौन इसमें से पंचायत राज से जुड़ा है, कौन सी कमेटी है, ठीक है, आपको बताना है।
तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और कई बार इसके बारे में पूछा गया, तो क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय कमेटी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया डैश कवक का अध्ययन है, तो स्टडी ऑफ फंगी, ठीक है। तो बायोलॉजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फंगी किस पे आधारित है, ठीक है, आपको बताना है इसका मतलब क्या है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, माइकोलॉजी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रजातियों के उत्पत्ति डैश द्वारा लिखी गई थी। तो आपको बताना है जो प्रजातियां होती है उनकी उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है कौन थे, ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो ये थे पहले उपराष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे तो अक्सर ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, बलदेव सिंह, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मथई, ठीक है। और अभी करंट टाइम पे कौन है, पीयूष गोयल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अत्यधिक शराब सेवन का परिणाम क्या होता है। अगर ज्यादा शराब इंसान पीता है तो उसका क्या होता है, साइड इफेक्ट्स आपको ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता ही होगा, लीवर खराब होता है, ठीक है, बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनाया था। तो आपको बताना है तंजावुर के जो बृहदेश्वर मंदिर था उसको किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके में आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि सारे क्वेश्चन मिक्सअप होंगे, करंट अफेयर, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, स्टैटिक, सब कुछ मिक्स होगा इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर आपको सही बताना था, तो किसके द्वारा बनाया गया था मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चोल शासकों के द्वारा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो आपको ये बताना है कि 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है, ठीक है, वारेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि इसमें हाइबर प्रोसेस का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन किया जाता है। तो हाइबर प्रोसेस को यूज करके क्या बनाया जाता है, इसमें आपको बताना है, ठीक है, हाइबर से क्या बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी, ठीक है, अमोनिया बनता है इससे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1963 में भारत के संविधान में डैश संशोधन द्वारा नागालैंड भारत संघ का हिस्सा बन गया था। तो आपको बताना वो कौन सा एक्ट था, ठीक है, जिसके तहत जो नागालैंड था वो भारत का हिस्सा बन गया था 1963 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 13वें, ठीक है। तो 13वां संशोधन था ये, ठीक है, जिसके तहत नागालैंड को भारत में शामिल कर लिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या था। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो जिसमें आपको पूछा जा रहा है को ईज ऑफ डूइंग है, ठीक है, उसमें रैंकिंग होती है, ठीक है। तो इसमें रैंकिंग को आपको बताना है कि भारत की रैंक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 63। और नंबर 1 पे कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन हो जाएगी न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड हो जाएंगे नंबर 1 पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एकादिवस मैचों में 100 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय स्पिनर बन गया है। तो आपको बताना है कौन बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुलदीप यादव, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले मैच हुआ था वेस्ट इंडीज से और इंडिया का मैच हुआ था, उसमें कुलदीप यादव ने हैट्रिक मारी थी, ठीक है, 3 विकेटें एक साथ ली थी, तो उसी टाइम पे बन गए थे ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कुलदीप यादव, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हेनले एंड
पर्सन द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है। तो रैंकिंग का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको बताना है कि भारत की रैंकिंग क्या है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी, ठीक है, 84, ठीक है। इंडियन पासपोर्ट में हेनली में भारत की रैंकिंग क्या है, 84, ठीक है, 84, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आईसीसी के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार का विजेता बनाया गया है। तो आपको बताना है उसका नाम कौन है वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आईसीसी के 2019 ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो कौन से खिलाड़ी हैं, तो आपको बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा, ठीक है। तो यही तक आज के क्वेश्चन थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। अगर आपका एग्जाम आने वाला है 27 नवंबर को है एग्जाम इसका, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और वीडियो के जितने क्वेश्चन कराएं सारे के सारे एक बारी वीडियो देख लें, रिवाइज हो जाएंगे आपको, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ईजी क्वेश्चन थे ये, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है।